Hello student, in today class we will see the resource allocation graph. तो बेसिकली रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ पे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रह सकता है एज वेल एज आपका थ्योरी क्वेश्चन भी रह सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। इसमें रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज ए विजुअल वे टू अंडरस्टैंड हाउ रिसोर्स आर असाइन इन ए ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे कि ये आपको क्या बता रहा है कि आपके जो रिसोर्सेज है वो कैसे असाइन है टू ए पर्टिकुलर प्रोसेस। इसका क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि आपका कोई प्रोसेस है वो कैसे उसको रिक्वेस्ट मोड कर रहा है पर्टिकुलर रिसोर्स को, या कोई प्रोसेस है उसको कैसे रिसोर्स असाइन है थ्रू द विच एजेस के थ्रू, कौन सी एज के थ्रू आप उसको असाइन कर रहे हो। ठीक है, तो आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज ए विजुअल वे ऑफ रिप्रेजेंट हाउ रिसोर्स आर असाइन इन ए ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये आपको रिसोर्सेज को कैसे आप असाइन है ना ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये आपके क्या है, टाइप ऑफ वर्टेक्स। इसमें आपके पास में आपको ऑलरेडी पता है ग्राफ में आपका क्या रहता है, वर्टेक्स और एज। तो आपके वर्टेक्स इसमें आपके क्या है, देयर आर द टू टाइप ऑफ वर्टेक्स। फर्स्ट वन आपका प्रोसेस वर्टेक्स, सेकंड आपका है रिसोर्स वर्टेक्स। तो प्रोसेस वर्टेक्स में आपका क्या है, एवरी प्रोसेस रिप्रेजेंट एज ए प्रोसेस वर्टेक्स। ठीक है, आपकी कोई भी प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस वर्टेक्स, और इट इज डिफाइंड बाय द सर्कल। ठीक है, ये किससे डिफाइन होती है, सर्कल। और रिसोर्स वर्टेक्स क्या है, एवरी रिसोर्स विल बी रिप्रेजेंटेड एज ए रिसोर्स वर्टेक्स, और इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, बाय दिस वन। ठीक है, तो ये आपकी प्रोसेस है, दिस इज योर रिसोर्स। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है टाइप ऑफ एजेस इन द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो आपके देर आर द टू टाइप ऑफ एजेस। फर्स्ट आपकी है असाइन एज, सेकेंड आपकी है रिक्वेस्ट एज। तो असाइन एज आपकी क्या है, इफ यू ऑलरेडी असाइन ए रिसोर्स टू ए पर्टिकुलर प्रोसेस देन इट इज असाइन एज। कैसे, इसमें आपको क्या है कि आपके पास में, जैसे मान लो ये प्रोसेस है, ये आपके पास में क्या है, दिस इज योर प्रोसेस। अगर ये प्रोसेस आपके पास में रिसोर्स, ये आपके पास में रिसोर्स है, अगर आपके पास में एज इज गोइंग टुवर्ड्स फ्रॉम द रिसोर्स टू प्रोसेस देन इट इज असाइन एज, कि ये पर्टिकुलर रिसोर्स इसको क्या है, ऑलरेडी असाइन है। और रिक्वेस्ट एज में क्या है, ए रिक्वेस्ट एज इज रिप्रेजेंट प्रोसेस इज करंटली रिक्वेस्टिंग ए रिसोर्स। ठीक है, इसमें आपका एरो किधर से किधर जाएगा, प्रोसेस से रिसोर्स वर्टेक्स की तरफ। जैसे मान लो इसमें आपका प्रोसेस ये है, ये आपका प्रोसेस है। ठीक है, और ये आपका एरो किस तरफ जाएगा, रिसोर्स वर्टेक्स की तरफ। तो दिस इज व्हाट योर आपका रिक्वेस्ट एज। ठीक है, ये आपका क्या है, रिक्वेस्ट एज, ये आपका क्या है, असाइन एज। फिर आपके पास में क्या है, अगर आपको पर्टिकुलर आपके पास में ग्राफ में रिसोर्स टू प्रोसेस की तरफ एरो इज कमिंग इन सच वे, देन इट इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, कि इट इज ऑलरेडी असाइन। और अगर आपका पास में एरो प्रोसेस टू रिसोर्स इट्स कमिंग लाइक दिस वे, तो ये आपकी क्या है, आपको रिक्वेस्ट कर रही है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, वी विल सी द 2 to 3 न्यूमेरिकल्स इन दिस वन। तो इसमें आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका क्या है, फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो रिसोर्स है वो रिसोर्स आपके पास में कैसे हो सकता है, इट माइट बी ए सिंगल इंस्टेंस। अगर आपके पास में एक ही इंस्टेंस है तो दिस इज व्हाट, सिंगल इंस्टेंस। और अगर आपके पास में वही रिसोर्स आपके पास में एक से ज्यादा है देन इट इज नॉन एज द मल्टी इंस्टेंस, मल्टी इंस्टेंस रिसोर्स। कैसे, कि अगर आपके पास में एक बॉक्स है उसमें अगर आपके पास में एक ही पेंसिल है देन इट इज सिंगल इंस्टेंस। अगर आपके पास में सेम बॉक्स में मोर देन वन पेंसिल, इट माइट बी द 4 5 6 9 10, तो वो आपका क्या हो गया, मल्टी इंस्टेंस रिसोर्सेज। ठीक है, अब इसमें आपका नेक्स्ट ये क्या है, अगर आपके पास में इसमें न्यूमेरिकल में आपको क्या होता है, ये गिवन क्वेश्चन रहता है एंड यू हैव टू फाइंड कि आपके पास में वेदर देयर इज ए डेडलॉक है या नहीं, है ना। प्लीज फाइंड आउट वेदर देयर इज ए डेडलॉक इज कंसिस्ट और नॉट। और सेकंड आपका क्या, अगर डेडलॉक नहीं है तो व्हाट इज द सेफ स्टेट ऑफ दिस वन, कि मतलब आप कैसे कैसे किस प्रोसेस को पहले पहले एग्जीक्यूट करोगे। तो इसमें आपको बेसिकली करना कैसे है, फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको लिखना है ये प्रोसेस, आपके पास में क्या आ गया, प्रोसेस नंबर, फिर
आपके पास में आ गया एलोकेशन, है ना, ऑलरेडी एलोकेटेड कितनी है। फिर आपके पास में क्या आ गया, थर्ड वन रिक्वेस्ट, एंड फोर्थ आपके पास में नेक्स्ट फाइनल क्या आ गया, अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, अगर मैं सब रिसोर्सेज को, सारे रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद में इफ आई गेट द सेम रिसोर्स, है ना, विच आर ऑलरेडी अवेलेबल, तो वो आपके क्या है, तो आपका आंसर इज करेक्ट। अब इसमें आपके पास में 3 रिसोर्स है, उनकी टोटल क्वांटिटी आप बैक साइड अपने पेपर में लिख सकते हो, उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, सपोज R1 की 1 है ना, R2 की कितनी है, R2 की भी 1 है, और R3 की कितनी है, 2। अगर आपको लास्ट में आंसर में यू विल गेट द सेम दिस रिसोर्स, ठीक है, तो आपके पास में क्या है, आपका आंसर इज करेक्ट। अब देख लो, आप R1 में ओनली एक इंस्टेंस है, R2 में आपके पास में 1 है, R3 में आपके पास में 2 इंस्टेंस है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कैसे करते हो, सपोज दिस इज माई प्रोसेस P1, P2 and P3. How many process are there? There are the 3 process, P1, P2, P3. अब आपके पास में एलोकेशन और रिक्वेस्ट में आप रिसोर्सेज के नाम कैसे लिखोगे, आपके पास में कितने रिसोर्सेज है, देयर आर द 3 रिसोर्स, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, R1, R2, R3, और रिक्वेस्ट में भी आप क्या लिखोगे, R1, R2 एंड R3। अवेलेबल में भी आपको क्या लिखना है, R1, R2 एंड R3। ठीक है, आप अच्छे से इसको दिस वन, ठीक है। अब प्रोसेस P1 को आपको अलोकेटेड कौन सा है, अलोकेशन में क्या होगा कि आपके पास में जो प्रोसेस है, प्रोसेस से आपके पास में ये एज आपकी कैसे रहेगी, लाइक दिस वन, ये आपका रिसोर्स, इसको ऑलरेडी अलोकेटेड है। और अगर आपके पास में ये प्रोसेस है और अगर आपकी एज इज गोइंग टूवर्ड्स फ्रॉम दिस वन, तो इट इज इन रिक्वेस्टिंग मोड। ठीक है, तो अलोकेटेड इस प्रोसेस से आप ये देखो कि आपके पास में कौन सी एज आ रही है, तो मतलब आपके पास में कौन सी आ रही है, ओनली R3, और R1 और R2 नहीं है। ठीक है, तो ओनली आपको एक अलोकेटेड है। ठीक है, और रिक्वेस्ट कितनी कर रही है, ये ओनली एक रिक्वेस्ट कर रही है, इट्स गोइंग टूवर्ड्स फ्रॉम द प्रोसेस टू R1। तो यहाँ पे आप रिक्वेस्टिंग में क्या लिखोगे, R1, और ये आपके 0 0, R2 R3 को ये कहीं रिक्वेस्ट नहीं कर रही। देन विल डू द P2। P2 के पास में कौन सी एज इसकी तरफ आ रही है, एक तो आ रही है R1, ठीक है, और कौन सी आ रही है, एक आ रही है R3, और R2 इट्स गोइंग टूवर्ड्स, तो ये R2 की क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 0 1। थर्ड आपका क्या है, P3। P3 में आपकी कौन सी एज आ रही है, इट्स कमिंग ओनली R2। R2 आपकी क्या है, 1, और कोई सी है नहीं, तो वी कैन राइट 0 0। अब P2 में आपकी रिक्वेस्ट कहां से कर रहे हो, P2 आपकी रिक्वेस्ट किसको कर रहा है, ओनली R2 को, और कोई एज P2 के पास में जा नहीं रहा। अब ये भी क्या है, ये ओनली एलोकेटेड है, ये भी एलोकेटेड, इट्स गोइंग टुवर्ड्स फ्रॉम द प्रोसेस टू आवर रिसोर्स इज दिस वन, ये वाली। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 0 1 0। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द P3, P3 में भी आप कौन सा रिक्वेस्ट कर रही है, ओनली R3, R3 की ये रिक्वेस्ट कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 1। नाउ व्हाट इज अवेलेबल रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पास में क्या है, एक इंस्टेंस है, वो ऑलरेडी इसको मिला हुआ है, तो R1 तो आपका 0 है ना, एक इंस्टेंस है, वो ऑलरेडी मैंने किसी प्रोसेस को दे रखा है, तो मीन्स R1 आपका 0। व्हाट अबाउट R2, R2 भी आपका एक इंस्टेंस है, इट इज ऑलरेडी गोइंग टूवर्ड्स टू P3, तो ये भी आपका क्या है, 0। R3, R3 के पास में 2 इंस्टेंस है, बट 1 इंस्टेंस इज गिविंग टू द P2 एंड 1 इज गिविंग टू द P1, तो इसमें भी आपका क्या है, दिस इज 0। तो आपके पास में अवेलेबल इंस्टेंस क्या है, 0 0। क्या इस अवेलेबल इंस्टेंस से आप किसी की रिक्वेस्ट फुलफिल कर सकते हो, नहीं, ये क्या है, 1 0 0। अगर यहाँ पे किसी की 0 0 होती, तो हम क्या करते, वी विल फुलफिल दैट रिक्वेस्ट, और उसके अलोकेटेड को हम लोग क्या कर लेते, इसमें ऐड कर लेते। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में आपकी 0 0 0 है, तो वी कैन नॉट फुलफिल एनी रिक्वेस्ट ऑफ अमोंग 3 प्रोसेस, तो यहाँ पे आपका क्या है, डेडलॉक। डोंट वरी, अभी मैं आपको 2 3 न्यूमेरिकल और कराऊंगी इसमें। तो यहाँ पे क्या है आपका, डेडलॉक। ठीक है, तो इफ देयर इज अ डेडलॉक, देयर इज अ नो सेफ स्टेट। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल सी द सेकंड क्वेश्चन।
अब इस क्वेश्चन में आपके पास में क्या है, रिसोर्स है आपके पास में 2, R1 के 2 इंस्टेंस है 1 और 2, R2 का ओनली 1 इंस्टेंस है, ठीक है बस। और आपके पास में प्रोसेस कितनी है 3। अब इसको मैं कैसे लिखूंगी, ये मेरी क्या हो गई प्रोसेस, दिस इज माय एलोकेशन। नेक्स्ट आपका क्या है रिक्वेस्ट, और आपके पास में अवेलेबल, ठीक है। अब आपके पास में प्रोसेस कितनी है, देयर आर द 3 प्रोसेस P1, P2 एंड P3। एलोकेशन में आपके क्या है रिसोर्स R1 और R2, देयर आर द 2 रिसोर्सेस 1 और R2, अवेलेबल भी R1 और R2, ठीक है। अब एलोकेशन में आप कैसे लिखोगे इसको, ये रिक्वेस्ट एंड दिस इज अवेलेबल रिसोर्सेस। दिस इज अवेलेबल रिसोर्सेस, ठीक है। अब प्रोसेस P1 में आप मुझे बताओ कि इसमें कौन सी है, प्रोसेस P1 में एलोकेटेड ओनली R2, R1 की ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो R2 में मैं क्या करूंगी, R1 में 0 और R2 उसको एलोकेटेड है, रिक्वेस्ट किसकी कर रहा है R1 की, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 1 0। व्हाट अबाउट P2, P2 के पास में एक ही एज है, वो किसकी तरफ से आ रही है R1 से प्रोसेस की तरफ, तो ये भी आपको क्या है एलोकेटेड है, तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे 1 0। और ये किसकी रिक्वेस्ट कर रहा है, इट इज नॉट एट ऑल रिक्वेस्टिंग एनी रिसोर्सेज, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 0 0। नेक्स्ट P3, P3 का क्या है एलोकेशन में ओनली R1, ठीक है, और ये किसी को R2 आपका है नहीं, और रिक्वेस्ट किसको कर रहा है ये R2 की, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 0। व्हाट अबाउट द अवेलेबल रिसोर्स R1, आपके पास में टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं R1 और R2, ये आप अपने बैक साइड रफ में लिख लेना। R1 के देयर आर द 2 इंस्टेंस और R1 आपके पास में कितना था 1 इंस्टेंस। क्या ये दोनों आपके ऑलरेडी अलोकेटेड है, यस, first one is also allocated, second one is also allocated to P3. What about R2, R2 also allocated to P1, क्योंकि आपकी एज किधर से जा रही है रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ, तो आपके पास में देयर इज ए अवेलेबल रिसोर्स कुछ भी नहीं है, मतलब आपके पास में कुछ भी था यू ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू द प्रोसेस, नाउ इट इज 0 0। अब आप 0 0 किसी की रिक्वेस्ट फुलफिल कर सकते हो, ये सारी चीज आप प्लीज बैक साइड लिखना, डोंट राइट, है ना, यहाँ पे नहीं, आपको पीछे बैक साइड आप ऐसे एज्यूम करना, ठीक है। तो ये आपका क्या है अवेलेबल रिसोर्स आपके क्या है 0 0। क्या 0 0 किसी की रिक्वेस्ट फुलफिल हो रही है, यस इट इज फुलफिलिंग दिस रिक्वेस्ट, तो ये जैसे ही मैं इसकी रिक्वेस्ट फुलफिल कर रही हूँ तो इसके पास में एलोकेटेड रिसोर्सेज क्या है, जैसे ही ये प्रोसेस टर्मिनेट हो रही है P2, तो ये इसकी रिक्वेस्ट क्या है 0 0 एंड आई एम फुलफिलिंग दैट रिक्वेस्ट मैनुअली, तो ये आपके एलोकेटेड रिसोर्सेज को क्या कर देगी रिलीज कर देगी, तो यहाँ पे 0 0 में आप क्या ऐड करोगे 1 0, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 0। अब मेरे पास में टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है 1 और 0, क्या 1 अब मेरी सेफ स्टेट जैसे अभी स्टार्ट में कौन सी लिखी मैंने, फर्स्ट मैंने किसको एग्जीक्यूट किया P2, मतलब आप कैसे कैसे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हो, दीज आर द सेफ स्टेट, तो पहले मैंने किसको एग्जीक्यूट किया P2 को, अब 1 0 ये P2 मेरा एग्जीक्यूट हो गया, नाउ विल सी द, अब 1 0 किसकी रिक्वेस्ट है 0 1 है, नहीं फुलफिल कर सकती, 1 0 यस आई कैन फुलफिल दिस रिक्वेस्ट, तो 1 0 है, तो आप कैसे रिक्वेस्ट फुलफिल करोगे, ठीक है, आपने इसको जैसे ही आपने अपने इंस्टेंट ये रिसोर्सेस इसको दिए रिक्वेस्ट कंप्लीट की, तो इसने आपके एलोकेटेड रिसोर्सेज को क्या कर दिया टर्मिनेट रिलीज कर दिया, जैसे ही प्रोसेस टर्मिनेट हो रही है वॉट एवर रिसोर्सेज इट हैव, है ना, इट विल रिलीज दैट रिसोर्सेज, तो यहाँ पे आपने उसने रिसोर्सेज को क्या कर दिया रिलीज कर दिया, तो यहाँ पे अब आपके क्या हो गया 0 1, तो अब आपके पास में टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है 1 1, अब आपने इसको ऐड किया, अब आपने P2 के बाद में किसको एग्जीक्यूट किया P1 को, बट अगर आपने P2 के बाद में P3 को लिख दिया तो आपका आंसर गलत है, ठीक है, बिकॉज यू कैन नॉट फुलफिल द रिक्वेस्ट ऑफ P3, बिकॉज यहाँ पे क्या है 0 1 और अपने पास में सोर्सेस क्या है
R1 का 1 और R2 का 0। ठीक है, अब मेरे पास में अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं? 1 1। अब 1 1 आप किसकी डिमांड फुलफिल कर सकते हो? 0 और 1। भाई इसको तो चाहिए ही नहीं फर्स्ट तो, और R2 को किसको चाहिए? 1, तो 1 आई कैन गिव दिस वन। तो मैंने इसकी जैसे ही रिक्वेस्ट कंप्लीट करी तो आपके पास में एलोकेटेड रिसोर्सेज क्या है? 1 0। तो ये 1 0 को क्या कर देगा? इसको रिलीज कर देगा, और अब आपके पास में टोटल आपके इंस्टेंस कितने होंगे? R1 के 2 और R2 के 1। तो देयर आर द 2 इंस्टेंस ऑफ दिस वन। तो आपके पास में 2 1 ही आपके पास में टोटल आपको मिले हैं, और 2 1 ही आपके स्टार्टिंग में थे। वंस ऑल द प्रोसेस टर्मिनेटेड देन यू विल गेट द सेम रिसोर्सेज वॉट एवर यू हैव। तो अब आपके पास में रिसोर्सेज क्या हो गए? P2, P1 एंड P3। तो ये आपकी सेफ स्टेट है, और देर इज द नो डेडलॉक, नो डेडलॉक। ठीक है, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ विल सी वन मोर न्यूमेरिकल। अब इसमें आपका क्या है कि आपके पास में प्रोसेस कितनी है? देर आर द 3 प्रोसेस। तो यहाँ पे आप क्या लिखो? ये प्रोसेस हो गई आपकी, ये आपका क्या हो गया? एलोकेशन। देन नेक्स्ट आपका रिक्वेस्ट, और आपके पास में अवेलेबल रिसोर्सेस। ठीक है, प्रोसेस आपके पास में कितनी है? P1, P2 एंड P3। एलोकेशन में आपके पास में कितने रिसोर्सेज है? देयर आर द 2 रिसोर्स। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? R1 एंड R2। रिक्वेस्ट भी मैं 2 रिसोर्स की कर सकती हूँ, R1 एंड R2। सेम अवेलेबल भी मेरे पास में कितने होंगे? R1 एंड R2। ठीक है, अब आप बैक साइड आप लिख लेना, आपके पास में R1 के कितने इंस्टेंस है? 1 2 3। R1 R2 3, और R2 के कितने हैं? 2। तो अगर आपके पास में 3 2 सेम आ जाते हैं देन इट्स करेक्ट। ठीक है, अब आप एलोकेशन में क्या करोगे? P1, P1 के कौन सा किसको एलोकेटेड है? R1 से आपकी एक एज आ रही है टुवर्ड्स द P1। तो ये आपका एक इंस्टेंस, मतलब R1 के पास में 3 चीज थी, उसने एक चीज किसको दे रखी है? P1 को। तो P1 के पास में यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? 1। व्हाट अबाउट R2? नो। R2 की क्या ये रिक्वेस्ट कर रहा है? यस, इट इज रिक्वेस्टिंग। सेम P2, P2 के पास में भी R1 है और इट इज रिक्वेस्टिंग R2। तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे? 1 0, और यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे? 0 1। व्हाट अबाउट P3? P3 की ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, एंड P3 आपको कौन सा रिसोर्सेज है? R2 इसके पास में। तो P3 इज द रिक्वेस्टिंग फॉर R1, P3 is requesting for R1, and उसके पास है कौन सा? ऑलरेडी R2 से एज इज गोइंग टुवर्ड्स दिस वन। अब आपके पास में अवेलेबल रिसोर्सेस कितने हैं? आपके पास में यहाँ पे 1 2, ये 1 ऑलरेडी P1 को मिला हुआ है, ये 1 ऑलरेडी इसको गिवन है, और आपके पास में ये क्या है? 1 इज फ्री, मतलब ये किसी के पास असाइन है। इट इज रिक्वेस्टिंग बट इट इज फ्री राइट नाउ। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा? यहाँ पे 1 लिखा। और व्हाट अबाउट R2? R2 के पास में देर आर द 2 इंस्टेंस, और ये आपको कोई भी R2 का एक इंस्टेंस P3 को असाइन है, और इसका 1, इट इज फ्री। ये आपका फ्री है क्योंकि आपके इस डॉट से कोई भी एज प्रोसेस की तरफ नहीं है। इट्स ऑल आर रिक्वेस्टिंग मोड। ये आपकी इसकी क्या है? रिक्वेस्टिंग मोड। आपको पहले ही बताया, प्रोसेस से एज इसकी तरफ आ रही है रिसोर्स से, तो ये क्या है? ऑलरेडी रिसोर्स इसको असाइन है। और अगर आपके पास प्रोसेस से यू जा रही है तो इट इज इन रिक्वेस्टिंग मोड। ठीक है, ये क्या है? रिक्वेस्टिंग मोड। तो यहाँ पे इस पे कोई नहीं आ रहा, तो 1 1। अब आप मुझे बताओ 1 1 की कोई डिमांड्स आप फुलफिल कर सकते हो? क्या है बताओ? पहली कौन सी है? 0 0 1, ये भी कर सकते हो। 0 1 ये भी कर सकते हो। 1 0 ये भी कर सकते हो। तो आप कोई भी कर सकते हो। तो आपने सपोज मान लो पहले मैंने कौन सी लिखी? P3। तो P3 को मैंने किया, तो इसकी रिक्वेस्टिंग जैसे ही मैंने इसको टर्मिनेट किया, आप कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि इसमें आपकी सबकी डिमांड्स पूरी हो रही है। तो आपको जो अलोकेटेड रिसोर्सेज है 0 1, वो क्या हो जाएगा? फ्री। तो इन्होंने क्या किया? 2 1। अब आप और किसी की कर सकते हो। पहले आपने जैसे मान लो P3 क्यों करी, यस आई कैन कंप्लीट P2 आल्सो, क्योंकि इसको 0 चाहिए, इसको 1 चाहिए, बट मेरे पास में तो ऑलरेडी 1 है,
इसका भी और इसके भी 2 है, तो 2 में से मैं 1 दे दूंगी, 1 में से इसको कुछ चाहिए नहीं, तो जैसे ही ये कंप्लीट होगी इट विल टर्मिनेट और ये अपने रिसोर्सेज को क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। 1 0, तो यहाँ पे आपके क्या हो गया 2 2। अब नेक्स्ट आप इसकी कर सकते हो, ठीक है। तो आपने जैसे ही इसको टर्मिनेट किया तो इसके रिसोर्सेज कौन से हैं 1 0, तो अब आपके पास में कितने हो गए 3 और 2, और आपके पास में टोटल रिसोर्सेज कितने थे स्टार्टिंग में, इट वाज 3 और 2, और आपको कितने मिले जब आपने सारी प्रोसेस को रिलीज कर दिया, सारी प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया एंड ऑल प्रोसेस रिलीज देयर रिसोर्सेज, तो हाउ मेनी रिसोर्सेज आर देयर नाउ 3 और 2, तो दीज आर द आपके क्या है, आपके टोटल रिसोर्सेज, और आपका सीक्वेंस भी क्या है P3 P2 1। आप इसको P1 P2 P3 भी कर सकते हो, P2 P1 P3 भी कर सकते हो, बिकॉज आप किसी के भी इंस्टेंस एट ए टाइम इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे देर इज ए नो डेडलॉक और आपकी दिस इज योर सेफ स्टेट। सो थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक।